हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्रोमोसोम टॉपिक को करने वाले हैं और बेसिकली आज हम इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग से फैक्ट को पढ़ने वाले हैं। सब फर्स्ट ऑफ वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट? हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं? एंड वाई डज आवर आई और हेयर कलर मैच देयर्स? तो बेसिकली हमारे आँख, नाक, कान के कलर्स जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है और इस चीज़ को लीड करता है हमारा क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्रोमोसोम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशंस होती है और ये क्या होता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम is a thread-like structure located located inside the nucleus of the cell। तो बेसिकली हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो बेसिकली हमें क्या पता है, यहाँ से हमने कितनी चीज़ जानी कि क्रोमोसोम जो होती है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो बच्चों जो क्रोमोसोम होता है एक धागा नुमा क्या होती है, एक स्ट्रक्चर्स होती है, और जो किसकी तरह दिखती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। कहाँ न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो बेसिकली हम देख लेते हैं एक बार इससे कि कैसी होती है। मान लीजिए अगर ये हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है, और ये सेल के अंदर क्या है, एक हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये अगर हमारे पास क्या है, सेल है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो वेयर इज़ क्रोमोसोम प्रेजेंट? तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन देयर। तो ये क्या है, बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें प्रेजेंट मिलेगा। तो ये क्या हो गई हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है उस टाइम पर हम इसको क्या कहते हैं बेटा? उस टाइम पर हम इसको कह रहे होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो बेसिकली हम इसको इस टाइम पे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसको हम किस टाइम पे क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे, जब ये क्या होती है, जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिख रही होती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। तो जो कॉम्पोजिशन होती है, इसकी कॉम्पोजिशन होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर या फिर इसकी कॉम्पोजिशन आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, है ना। किन चीज़ों से बन के बनी होती है? दो मेन कंपोनेंट होते हैं, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। वो दो मेन कंपोनेंट क्या है, एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ। तो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें? एक होता है हमारा डीएनए एंड एक होती है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोग कह सकते हो सीधा सीधा कि डीएनए किन चीज़ों से मिलके बना होता है? डीएनए आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट इज डीएनए एंड सेकंड इज प्रोटीन। तो डीएनए की सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर वो पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
एंड हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जस्ट लाइक आप देखते हो कि पतंग की एक चरखी होती है और चरखी पे क्या लिपटा हुआ होता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लो ये एक पतंग की चरखी है और इस पे क्या लिपटा हुआ होता है? धागा हम लिपेट देते हैं और फिर यहाँ से खोल खोल के हमारी पतंग जो होती रहती है वो उड़ती रहती है। ठीक है, हमारी पतंग क्या होती रहती है? उड़ती रहती है इससे खोल खोल के। तो इसी टाइप की क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और इस पर क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल यानी कि ये धागा नुमा स्ट्रक्चर क्या होती है? एक तरीके से लिपटी हुई होती है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो डीएनए होता है ये क्या कर रहा होता है? एक्चुअली ये क्या कर रहा होता है? इसके अंदर सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, यानी कि कौन से जेनेटिक कोड्स जिनकी बात हमने शुरू में की थी। शुरू में क्या कहा था कि वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट? हमारी आईज़, हमारे हेयर्स जो होते हैं वो हमारे पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे इसी इन्फॉर्मेशन के क्या होते हैं? जेनेटिक कोड्स होते हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? गैदर हुई हुई होती है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होती कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में बेटा हमें कौन सी 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना? हमें 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज़ होगी? फर्स्ट इसमें देखने को मिलेंगे हमें क्रोमेटिड्स। सेकंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सेंट्रोमियर। थर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जीन्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा दिया है, आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है बेटा? एक क्रोमोसोम है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एक क्रोमोसोम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, ये सिंगल क्रोमेटिड है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। जहाँ पर ये अटैच होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ये क्या होता है? सेंट्रोमेयर। और इसी में ही हमारा जो डीएनए होता है ये कॉइल हुआ होता है। तो बेसिकली ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए। तो बेसिकली ये क्या होता है बेटा? सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रक्चर्ड डीएनए। जब डीएनए के अंदर, जब सेल के अंदर ये डीएनए क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेता है? कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि ये किस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसको। आपने देखा कि कुछ इस टाइप की एक स्ट्रक्चर थी, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है और बीच में क्या है? हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अभी भी ये क्या है? हमारा, बट यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रक्चर की जगह हम इसको क्या कहेंगे? डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहेंगे। डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर सेम जो हम यहाँ पर बोल रहे थे कि ये क्या है? हमारा सेंट्रोमियर ही रहेगा। ये क्या है? हमारे क्रोमेटिड रहेंगे। बट यहाँ पे ये दोनों जो है इसके क्या माने जाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि बिल्कुल इसके सेम जैसा है, बिल्कुल इसका सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हमें हमारा जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि आप लोग सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे तो ये सिंगल है बट यहाँ पे तो ये डबल हो गया है, बट फिर भी आप इसको क्या कह रहे हो? फिर भी आप इसको डबल स्ट्रक्चर कह रहे हो। हाँ, ये डबल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ, मान लो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछती हूँ और फिर आप उसका मुझे कमेंट में आंसर भी दे सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तब। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अभी ये क्या है? एक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एक। बट यहाँ पर भी ये अभी क्या है? एक ही है।
अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर ये डबल स्ट्रक्चर है। डीएनए अपने जो हमारा क्रोमेटिन है इसने क्या कर लिया, ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसने डुप्लीकेशन किया है बेटा, इसने क्या किया है, डुप्लीकेशन किया है, यानी कि इसने अपने जैसी क्या बनाई है, कॉपी क्रिएट किया है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो काउंट होते हैं वो किस चीज़ से काउंट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट किससे किया जाता है, सेंट्रोमियर से। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो काउंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, क्रोमोसोम से। तो अगर सेंट्रोमियर से, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से काउंट होता है, हमारा सेंट्रोमियर से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट थ्रू सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको ये सेंट्रोमियर एक ही दिख रहा है तो मतलब एक ही क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर एक ही माना जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या माना जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही माना जाएगा, यानी कि ये भी n=1 ही माना जाएगा। बट ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रक्चर्ड है, ये कैसा है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो एक ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, इन ह्यूमन बीइंग अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आते हैं इन टोटल। अगर मैं कहूँ इन टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि पेयर में कितने होते हैं, अगर मैं पेयर की बात करूँ तो पेयर में ये कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। जैसे कि 1, ये एक पेयर हो गया, 2, अब वैसे हम गिनेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4, बट वैसे ये क्या है, एक पेयर है और ये क्या है, 2 पेयर है। सेम इस तरीके से ही ये 23 पेयर्स होते हैं। अब बेसिकली इसमें भी 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। बेसिकली कौन कौन से होते हैं अगर हम देखे जाएँ तो एक होता है हमारा एलोसोम्स होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं बेटा, एलोसोम्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो इसको हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं कि कौन से एलोसोम्स होते हैं और कौन से क्या होते हैं। तो एलोसोम्स जो होते हैं जनरली ये कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 22। और जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली 1 पेयर्स होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, इसको हम मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम फीमेल से प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि फ़ीमेल के अंदर क्रोमोसोम कौन से होते हैं और मेल के अंदर कौन से होते हैं, मेल के अंदर ये होते हैं और फीमेल के अंदर ये होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। लास्ट वन क्या है कि फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का, एक तो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम में आता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक होता है सेल डिवीज़न में हेल्प करना। तो यहाँ तक आप लोग ये लिख सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद जो थर्ड वन है वो क्या है आपका, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो हम कह रहे हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है तो ये कहाँ से कहाँ होती है, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर हम कह सकते हैं न्यू जनरेशन ऑफस्प्रिंग, या फिर प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, न्यू प्रोजेनी में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई है। सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जब डीएनए क्या करता है, डुप्लीकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेटेड होता है तो इक्वली क्या होता है, डिवाइड होता है सेल टू सेल। एक सेल क्या होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है ना दूसरी सेल से। हम देखते हैं कि माइटोसिस जो होती है, हमारी बॉडी सेल्स जो होती हैं, वो बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, यानी कि जो डीएनए होता है ये यहाँ पर भी सेम टू सेम होता है, डिवीज़न होता है, सेम रेप्लिकेट होता है। तो ऐसे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और प्रोटीन का सिंथेसिस, जब बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी ग्रोथ मांगती है, जब बॉडी को क्या होती है, टिश्यू रिपेयर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन के थ्रू ये चीज़ क्या होती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन के थ्रू ये चीज़ ठीक हो जाती है।
टाइम टू बी अ क्वेश्चन को आप लोग के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है जो मैं आपको बताने से भूल गई थी कि जीन, व्हाट इज़ जीन। जीन क्या होता है बेटा? जीन क्या होता है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक डीएनए है, ठीक है, और इसका जो एक टुकड़ा अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैं इसका यहाँ से ये वाला टुकड़ा यहाँ से निकालूँ, है ना, इसका ये वाला टुकड़ा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो इसमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी। जस्ट लाइक कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है? जैसे कि आई का कलर हो गया, आइज़ कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है ऑफ डीएनए, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम जीन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन कह रहे हैं, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द सेल्स। इसका आपको आंसर करना है कमेंट्स में। आप लोग कमेंट्स में इसका क्या कर सकते हैं? आंसर कर दे सकते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या काम है, डीएनए क्या करता है। और एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से आपको बताना है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है डीएनए की, और जीन। ये बेसिकली फंक्शनल यूनिट किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीन के ही बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता भी दिया। अब आपको यहाँ पे जीन का फंक्शन बताना है कि जीन करता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन 1 2 3